हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लेसन 6 के थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था, आज हम फिफ्थ पैराग्राफ देखेंगे। इसके पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मतलब शब्दार्थ: साफ सुथरा, स्वच्छ, अमल, काम, विटामिन, पोषक तत्व, रोजाना, प्रतिदिन, अशुद्ध, अस्वच्छ। हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए कि हमें घर भी हमारा जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली, सुषमा ने दादाजी को आकर बोला है कि हमें भी अपना जो घर है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। दादाजी अपनी बहू को बोलते हैं कि तुमने इस बात पर तो बहुत अच्छी तरह अमल कर रखा है, मतलब तुम इस बात को अमल यानी काम अच्छी तरह व्यवहार कर रही हो, अच्छा तरीके से काम कर रही हो। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती, कि तुम सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर फर्श पर पोंछा और दीवारों पर धूल जमने नहीं देती। बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है, कि गंदगी से जो कीटाणु होते हैं उनके फैलने का डर अधिक रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है। अगर सफाई नहीं होगी तो जो नाली है उनमें कीचड़ जमा हो जाएगा और वहाँ भी कीटाणु पल जाते हैं। जो गंदगी रहती है वहाँ पे कीटाणु अधिक होने की आशंका रहती है। फिर है, दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। दादाजी ने कहा कि खुली धूप और ताज़ी हवा से हमारा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें भी पानी पीते हैं वह शुद्ध होना चाहिए, पानी को छान कर पीना चाहिए और पानी ऐसे कुएं से पीना चाहिए जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। तोशी बोली कि हमें गुरुजी ने बताया है कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सही बताया है तुम्हारे गुरुजी ने, मतलब तोशी के जो गुरुजी हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने ये बताया कि हमें जो गंदा पानी पीते हैं उससे हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है अशुद्ध पानी पीने से, तो हमें हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, सुषमा ने आकर क्या कहा? तो सुषमा ने आकर हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कि हमारा जो घर है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सेकंड है, गंदगी होने से किस बात का भय रहता है? तो गंदगी होने से बीमारियों और कीटाणु फैलने का भय रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, धूप से हमें क्या प्राप्त होता है? तो धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? अशुद्ध पानी पीना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से बहुत सी बीमारियां पैदा होती है। इसके बाद देखिए 6 पैराग्राफ के शब्दार्थ देखिए। पौष्टिक देने वाले, भिन-भिनाना या भिन-भिन की आवाज़ करते हुए मंडराना, उपयोग, प्रयोग, समझदारी, अक्लमंद और तरोताज़ा, ताजगी युक्त। बात हो गई तो खाना लगा दूँ, सुषमा ने आवाज़ दी। सुषमा ने अंदर से आवाज़ दी, अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं खाना लगा दूँ। अरे याद आया, जब भी दादाजी को याद आया कि हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए, कि हम जो भोजन करते हैं वह शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हो वह कभी नहीं खाना चाहिए। खुली चीज़ें जो रहती है उन पे अधिकतर मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, वे हमें कभी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियां का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है, कि फल और सब्जियों का जो प्रयोग करते हैं वह हमेशा धोकर ही काम में लेना ही हमारी जो अक्लमंदी है। खुली चीज़ें और पहले से कटे रखे फल को खाने से हम बीमार पड़ने का भय रहता है, कि खुली चीज़ें और जो पहले से फल कट जाते हैं उसको खाने से हमारी बीमारी फैलने का डर ज़्यादा रहता है, बीमार हो सकते हैं। विद्यालय में मिलने वाली वैक्सीन की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते हुए गए। दादाजी ने कहा जो आयरन की गोलियां मिलती है वह उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो ताजगी युक्त, तरोताज़ा रहता है, मतलब ताजगी युक्त रहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? तो हमारा भोजन शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। उसके बाद है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए? तो खुली चीज़ और पहले से कटे फल, सब्जी
बासी पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पहले से जो खुली हुई चीज़ रहती है और जो पहले से कटे फल और बासी पदार्थ नहीं खाना चाहिए, मतलब बासा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, विद्यालय में दी जाने वाली गोलियों का उपयोग बताइए। उसका आंसर है डीवर्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य बढ़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है, बीमारियां शब्द का एक वचन रूप लिखिए। तो बीमारियां का एक वचन रूप है बीमारी। इस प्रकार आज हमने आपका 5th और 6th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया और आज का आपका होम टास्क है 5th और 6th के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको होम टास्क में करने हैं। साथ के साथ जितना अब तक हमने आपको करा दिया वह वर्क कंप्लीट करना है और आपको उन्हें लर्न भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।